नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पदतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। कवि जयशंकर प्रसाद। नमस्कार। आज 8 मार्च है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इंटरनेशनल वोमेन्स डे। इस पावन अवसर पर मैं डॉक्टर छोटेलाल गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, संसार के समस्त नारी शक्ति को प्रणाम करता हूं। भारत और नारी शक्ति। हमारा देश भारत, जो स्त्रियों के स्वाभिमान से जाना जाता है, वह भारत जिसकी पहचान नारियों के समर्पण और त्याग से है, वह भारत जो एक कुंवारी मां को सती कुंती के नाम से जानता है और 5 पतियों वाली द्रौपदी को देवी मानता है। मेरा भारत आकाश सा बलवान है, फिर भी धरती सा धैर्यवान है। मेरा भारत प्रेम का पुण्य लोक है और अहिंसा का जन्म स्थान है। लेकिन नारी का जहां अपमान हो जाए, अनादर हो जाए, तो हमारा बच्चा बच्चा हनुमान है। देखो हमारा इतिहास, जानो हमारा इतिहास, पढ़ो हमारा इतिहास, जो हमारे मस्तक पर लिखा है। एक दुष्ट दुशासन ने हमारी बेटी का आंचल खींच लिया, हमने उसके 100 भाइयों की चिता जला दी। एक पापी रावण ने हमारी मां सीता का हरण किया, हमने पूरे राक्षस कुल का लंका जलाकर राख कर दिया। ऐसा है हमारा भारत, जो यत्र नार्यस्तु रमन्ते तत्र देवता का गीत गाता है। लेकिन इतिहास में हमसे कुछ गलतियां हुई है, जिसका सच मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं, जो आपको, हमको व्यथित तो करेगा ही, विचलित भी करेगा और हो सकता है लज्जित भी करे। मैंने हमेशा प्रयास किया है कि भारत का स्वर्णिम अतीत, गौरवपूर्ण इतिहास मेरी जुबान से निकलकर आप तक पहुंचे। लेकिन जो स्वर्णिम नहीं है, गौरवपूर्ण नहीं है, जहां अहंकार है, अत्याचार की कालिमा है, पाप है, वो भी तो हमारा है। हम उसे अनदेखा तो नहीं कर सकते, क्योंकि स्पेन के महान दार्शनिक जॉर्ज सेंटाइना ने कहा था, "Those who can't remember the history are condemned to repeat it." अर्थात जो लोग अपना इतिहास याद नहीं रखते, वो इसी इतिहास को दोहराने के लिए विवश हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं। इसीलिए जॉर्ज सेंटाइना की बात को मानकर आज मैं आपको 5000 वर्ष पहले के इतिहास में ले चलूंगा कि कैसे एक स्त्री के अपमान ने संपूर्ण मानव जाति को नष्ट कर दिया था। उस भयंकर युद्ध की चीख और पुकार आज भी हमारे कानों को जब सुनाई देते हैं, तो हृदय भय से कांप उठता है, थर्रा उठता है। तो आइए चलते हैं 5000 वर्ष पहले द्वापर युग के हस्तिनापुर में, जहां एक द्वित सभा में, एक जुआ घर में कुरु वंश की वधू, पांडवों की पत्नी, राजा द्रुपद की बेटी और कृष्ण की सखी द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा है। कौन थी द्रौपदी? महाभारत में हमें पहली बार द्रौपदी का वर्णन उस स्वयंवर में मिलता है, जहां अर्जुन ने मछली की आंख में तीर भेदकर स्वयंवर जीता और द्रौपदी ने उन्हें पति रूप में स्वीकार किया। वह पराक्रमी वीर धृष्टद्युम्न, जिसने महाभारत के युद्ध में पांडवों का सेनापति बना रहा और 7 अक्षौहिणी सेना का नेतृत्व किया, ऐसे पराक्रमी वीर की बहन थी द्रौपदी। और पत्नी किसकी? वह अर्जुन, जो गांडी उठाए तो पताल भेद कर रख दे, वो भीम, जो गदा लहराए तो काल भी घुटने टेक दे। लेकिन हुआ क्या? उस दिन भरी सभा में एक वस्त्र में लिपटी हुई द्रौपदी को बालों से खींचकर घसीट कर लाया गया और सब के सब देखते रह गए। जो हुआ उसे सहना तो छोड़िए,
कहना भी कठिन है, फिर भी मैं कहने की कोशिश तो करूंगा ही, क्योंकि मैं भी अगर चुप रह गया, मौन रह गया, तो उस अधर्म का भागीदार मैं भी बन जाऊंगा। इसलिए मैं कहूंगा तो जरूर। क्या हुआ था उस दिन? युधिष्ठिर शकुनी के बिछाए छल कपट के पासे में अपना राजपाट, संपत्ति, अपने चारों भाई और अंत में खुद अपने आप को भी हार गए। खेल यहीं रुक जाता तो ठीक था, लेकिन कर्ण के मुख से वो शब्द निकल पड़े जो हमेशा हमेशा के लिए भारत की अस्मिता को, मर्यादा को कलंकित कर दिया, लज्जित कर दिया। कर्ण बोला, अभी वो मृगनयनी, वो अहंकारी द्रौपदी बाकी है युधिष्ठिर, उसे दांव पर लगाओ। नीतिवान विदुर से ये विचार सहन नहीं हुआ। वो तरफ कर बोले, महाराज धृतराष्ट्र, आपकी पुत्र वधू का नाम इस सभा में इतने अनादर से लिया गया और आप कुछ बोलते क्यों नहीं, कुछ कहते क्यों नहीं? धृतराष्ट्र ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनका मौन कह गया कि पुत्र प्रेम सचमुच अंधा हो जाता है तो पतन की सारी सीमाएं पताल को भी लज्जित कर देती है और सर्वनाश की लौ सब कुछ मिटाकर खाक कर देती है। फिर क्या था? धर्मराज युधिष्ठिर शकुनी के बिछाए छल कपट के जुए में द्रौपदी को भी हार गए। उधर दुर्योधन ने संकेत दिया और उसका नीच भाई दुशासन उठकर द्रौपदी के कक्ष की ओर चल पड़ा। द्रौपदी को उसने सभा में चलने का आदेश दिया तो द्रौपदी ने एक नजर अपने आप को देखा। वो रजस्वला थी, मासिक धर्म से गुजर रही थी और इसलिए सिर्फ एक वस्त्र में लिपटी हुई थी। न कोई श्रृंगार, न कोई आभूषण, न पांव से सर तक उनका बदन ढकने वाला वस्त्र। उन्होंने हाथ जोड़कर देवर से बोली, मुझे इस दशा में वहां मत ले चलो दुशासन, मैं कुरु वंश की मर्यादा हूं, कुरु वंश की बहू हूं। दुशासन ने क्रूर आंखों से द्रौपदी की विवस्था को देखा और लपक कर उनकी बाल पकड़ लिए और घसीटता हुआ चल पड़ा राजसभा की ओर। द्रौपदी पीड़ा से कराह उठी, हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाई, मान मनुहार किया, लेकिन कहां सत्ता के अहंकार के सामने उस सती की चित्कार, उसका कोई असर नहीं पड़ा। नीच दुशासन द्रौपदी को भरी सभा में खींच कर लाया। द्रौपदी कुरु वंश की बहू एक कपड़े में लिपटी हुई भरी सभा में खड़ी है और चारों ओर देख रही है। सभा में बैठे सबकी आंखें लज्जा से झुक गई है। पांचाली ने भीष्म पितामह से कहा, आंखें झुकाने से क्या होगा पितामह? मैं आपकी कुलवधू द्रौपदी ऋतु स्नान किए बिना इस भरी सभा में आपको प्रणाम करती हूं और ये पूछती हूं कि आज आप मुझे क्या आशीर्वाद देंगे। आप तो ज्येष्ठ कुरु हैं, महावीर हैं, महापराक्रमी हैं, महाविद्वान हैं। बताइए, क्या आपने केवल कुरु सिंहासन की रक्षा का वचन दिया था या कुरु मर्यादा का भी? क्या कुरु मर्यादा का आपके नजर में कोई महत्व नहीं? आप जैसे सूरवीर को इस तरह मुंह छिपाना शोभा नहीं देता पितामह। मेरी ओर देखिए, देखिए मेरी ओर। मैं कुरु मर्यादा की ओर लगा हुआ एक प्रश्न चिन्ह हूं। देखिए आपकी कुलवधू किस दशा में खींचकर लाई गई है। बताइए, क्या भरत वंशियों की यही परंपरा है? कुछ तो बोलिए पितामह। द्रौपदी एक बच्ची की तरह पितामह के आगे बिलक पड़ी, रो पड़ी और बोली, मैंने पहली बार जब आपके चरण छुए थे तो आपने मुझे सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया था। अपने उस आशीर्वाद की दशा देखिए पितामह। आपके सामने ये अधर्म हुआ है और आपने कुछ नहीं बोला, तो मैं क्या मानूं?
इसका अर्थ ये नहीं कि इस अधर्म के भागी आप भी हैं, और यदि आप इस अधर्म के भागी नहीं हैं तो फिर उठाइए अपनी धनुष और काट डालिए उस जिह्वा को जिसने आपके कुल वधु को दासी कहने का दुस्साहस किया है। आप तो परम ज्ञानी है पितामह, आपको तो शास्त्रों का ज्ञान है। बताइए, जो व्यक्ति स्वयं को जुआ में हार गया हो वो भला दूसरों की स्वतंत्रता स्वाभिमान को कैसे दांव पर लगा सकता है? मैं अपने प्रश्न का उत्तर मांग रही हूं पितामह। मौन मत होइए पितामह, कुछ तो बोलिए। आपका ये लज्जित मौन मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है, क्योंकि ये प्रश्न आज केवल द्रौपदी नहीं, ये प्रश्न पूरी नारी जाति कर रही है। ये प्रश्न कर रही है पृथ्वी जो हर प्राणी की मां है। ये प्रश्न कर रहा है इस राष्ट्र का भविष्य जिसे आपके पूर्वज चक्रवर्ती सम्राट भरत से अपना नाम मिला है। मेरा मार्गदर्शन कीजिए पितामह। भीष्म भरी हुई आंखों से बोले, क्या उत्तर दूं पुत्री? पुत्री, ये एक संबोधन द्रौपदी के कानों में जाते ही वह चीख पड़ी। मुझे पुत्री मत कहिए पितामह, अगर मैं आपकी पुत्री होती तो आप इस तरह मौन नहीं बैठते। मुझे कुल वधु कहिए पितामह, और मैं आपसे आज संबंधों की बात नहीं कर रही, उस अपमान की बात कर रही हूं जो मेरे आंखों से आंसू बनकर निकल रही है। बताइए, कुरु वंश की मर्यादा कहां है? पितामह से कोई उत्तर न पाकर द्रौपदी अपने ससुर महाराज धृतराष्ट्र की ओर मुड़ी। महाराज, आपके प्रिय अनुज पांडव की पुत्रवधू द्रौपदी आपको प्रणाम करती है ज्येष्ठ पिताश्री। द्रौपदी उनसे भी अपनी दुखड़ा सुनाई, लेकिन नेत्रहीन धृतराष्ट्र अब शब्द विहीन भी हो गए थे। एक निर्लज मौन के सिवा कुछ नहीं था उनके पास अपनी बहू को देने के लिए। असहाय द्रौपदी ने उस सभा में चारों ओर देखा। गुरु द्रोण दिखाई दिए। उनसे आस जगी कि शायद कोई और नहीं तो कम से कम वे इस अन्याय पर अंकुश लगाएंगे, क्योंकि वे कभी उसके पिता के परम मित्र हुआ करते थे। द्रौपदी ने गुरु द्रोण को याद दिलाया, आपने विदुर से यही संदेशा भेजा था ना कि आपके बचपन के मित्र द्रुपद की बेटी होने के नाते मैं आपकी भी बेटी हूं, और पांडु की बहू होने के नाते मैं आपकी भी बहू हूं। तो आज किस संबंध से मैं आपका चरण स्पर्श करूं, बेटी या बहू? द्रोणाचार्य भी अपने होठों पे मौन का ताला लगा लिए। द्रौपदी को अब वो क्षण निकट दिखाई दे रहा था कि अब उसके तन का अंतिम वस्त्र भी उसका साथ छोड़ देगा। उसे आभास हुआ कि प्रार्थनाएं मरे हुए स्वाभिमान को जीवित नहीं कर सकती। विवस्था में जोरे हुए हाथ खोलकर वे सिंहनी की तरह दहाड़ पड़ी और उनसे प्रश्न किया जो उसकी रक्षा के लिए वचनबद्ध थे। युधिष्ठिर से बोली, महाराज, आप तो धर्मराज हैं, शास्त्रों के परम ज्ञानी हैं। आपने कुरु वंश की मर्यादा को ही दांव पर लगा दिया। अगर पत्नी पर पति का ऐसा करने का अधिकार है तो मैं केवल आपकी ही पत्नी नहीं हूं, मैं 5 पांडवों की भी पत्नी हूं, और पत्नी कोई वस्तु नहीं होती। फिर आपने ऐसा क्यों किया? धर्मराज युधिष्ठिर, बताइए, कुछ तो बोलिए। क्या मुझको दांव पर लगाने से पहले अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, तुमसे इन्होंने पूछा था? तुमसे आज्ञा ली थी? क्या तुमने इन्हें आज्ञा दी थी? सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन, मछली के आंख भेद कर स्वयंवर जीतने वाले सूरवीर, क्या तुम्हें मेरी रोती हुई आंखें नहीं दिखाई देती? क्या तुमने मेरा स्वयंवर इसलिए जीता था कि एक दिन मैं दांव पर लगा दी जाऊं और तुम्हारा गांडीव धरती पर धरा का धरा ही रह जाए?
धर्मराज युधिष्ठिर, जुआ तो पहले भी खेला गया है, लेकिन आज तक कोई ऐसा नहीं किया और आपने अपनी ब्याहता को ही दांव पर लगा दिया। धिक्कार है। द्रौपदी के सभी मान मनुहार, सभी उलाहने, सभी प्रश्न, सभी प्रार्थनाएं सब व्यर्थ चली गई। दुर्योधन एक निरंकुश और निर्लज हाथी की तरह चिंघार उठा और बोला, नंगा कर दो मेरी इस दासी को, जरा मैं भी तो देखूं जिसे मैंने जुए में जीता है, बिना वस्त्रों की वह दिखती कैसे है। दुशासन तो जैसे बस इसी आदेश के लिए प्रतीक्षारत था। उसके हाथ द्रौपदी के वस्त्र की ओर ऐसे बढ़े जैसे नाग अपने शिकार की ओर झपट मारता है। भरी सभा के सामने द्रौपदी के तन से दुशासन सारी खींचने लगा। ओ द्रौपदी, जिसके शरीर को पवन भी नहीं छू सकता, सूरज का प्रकाश भी नहीं देख सकता, आज अपने पतियों के होते हुए, पितामह गुरुओं के होते हुए निर्वस्त्र हो रही थी। अब पांचाली किससे आस लगाती? अब कौन था जो उसकी लाज बचाता, सिवाय द्वारिकाधीश के, जो उसकी अस्मिता को आदर देता। चीर का एक कोना अपने दांतों तले दबा के द्रौपदी मन ही मन पुकार उठी, अब मेरी लाज बचाओ गिरधारी। कृष्ण ने अपनी सखी को निराश नहीं किया, उसकी चीर में अपनी विराट स्वरूप का धागे जोड़ दिए। दुष्ट दुशासन के हाथ थक गए सारी खींचते खींचते, लेकिन द्रौपदी के शरीर का एक अंश भी निर्वस्त्र नहीं कर सका। उस दिन हस्तिनापुर में जो हुआ, उसकी परिणति यह हुई कि 100 पुत्रों के होते हुए भी गंधारी निसंतान मरी। कुरुक्षेत्र में इतनी चिताएं जली कि आज 5000 साल बाद भी धुएं से आसमान काला है। और कर्ण, वो धर्मनिष्ठ कर्ण, उस दिन अधर्म का साक्षी बना रहा। अपने प्राण त्यागते हुए उसे बस एक ही पछतावा था, अभी भी शुभ्र उर की चेतना है, अगर है तो यही बस वेदना है। वधु जन को नहीं रक्षण दिया क्यों, समर्थन पाप का उस दिन मैंने किया क्यों। ना कोई योग्य नहीं स्वीकृति पा रहा हूं, लिए ये दाह मन में जा रहा हूं। कर्ण ने मन ही मन द्रौपदी से क्षमा मांगते हुए अपने प्राण त्याग दिए। महाभारत में दुर्भाग्य की सारी सीमाएं पार हो गई, लेकिन भारतवर्ष का इतिहास अग्नि की ज्वाला से जन्मी अपनी विलक्षण पुत्री पर सदैव गर्वान्वित रहा है। हमने आज ये इतिहास का काला सच इसलिए सुनाया कि हमें हमेशा याद रहे कि एक नारी का अपमान भारतवर्ष को कितना नुकसान कर गया, उसके इतिहास को कलंकित कर गया, वीरों महावीरों की वीरता पर प्रश्न चिन्ह लगा गया, असंख्य मानवता का संहार कर गया। ऐसा फिर से कभी ना दोहराया जाए और हर एक स्त्री के प्रति हमारी आस्था, आदर व निष्ठा हमेशा बनी रहे। आपने धैर्य से सुना, आपको आभार।